तो पैराग्राफ बॉक्स में जो सबसे पहला ऑप्शन है, इसका नाम होता है बुलेट्स, ये जो आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट बना हुआ है, उसके बाद एक लाइन है, फिर एक पॉइंट बना हुआ है, इसके बाद एक लाइन है, फिर एक पॉइंट बना है, उसके बाद एक लाइन है, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो जैसा जैसे आप लोगों के बुक्स में दिया हुआ पॉइंट ऐसे दिया होता है कि कुछ पॉइंट्स बना के कि पहला पॉइंट में ये कुछ लिखा है, फिर दूसरे पॉइंट में कुछ लिखा है, ऐसा ऐसा बुक्स में अक्सर आप लोग देखते होंगे। या तो फिर कोई लिस्ट बनानी है हमको कि पहला एक पॉइंट बना के उसमें कुछ लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट बना के उसमें कुछ लिखना है, कोई लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हम लोग ये बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग बुलेट्स पे क्लिक करते हैं, बुलेट्स पे क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट बन के आ चुका है। इसमें अगर हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइल फाइल टैब कंप्लीट कर लिया है, फाइल टैब, फिर दूसरा पॉइंट है क्लिपबोर्ड बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, क्लिपबोर्ड सॉरी स्पेलिंग। फिर तीसरा पॉइंट है हमने स्लाइड्स कंप्लीट कर लिया, फिर हमने फॉन्ट कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे हम लोग लिस्ट भी बना सकते हैं इसकी मदद से, बुलेट्स की मदद से। और यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ बुलेट्स के बगल में एक एरो भी बना है, ये छोटा-सा एरो। इस पे अगर हम लोग क्लिक करके देखें, इस एरो पे क्लिक करने पे यहाँ पे और भी अलग-अलग टाइप के पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि आप लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने टिक सेलेक्ट किया, तो अब इसके बाद से अब टिक वाला बुलेट आएगा। पर हमको अगर अगर चाहिए कि हम लोग जो ऊपर भी ये पॉइंट से बनाया है, इसको भी हमें टिक वाला बुलेट से रिमूव करना है। हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बुलेट्स में जाएँगे, फिर से टिक टिक पे क्लिक कर देंगे। तो ये फिर पूरा पूरा टिक वाला बुलेट यूज़ हो जाएगा इसमें। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे और भी बुलेट्स एंड नंबरिंग है। इस पे हम लोग जाएँगे तो यहाँ पे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको इसका कलर चेंज करना है, येलो कलर हमें यूज़ करना है इसका। हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, अब इसे सेलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग वो बुलेट का ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं बुलेट्स का। और यहाँ पे हम लोग साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमको और बड़ा करना है, यहाँ पे 100% साइज़ है और हमको और बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे 200% लिख के ये कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे तो बड़े बड़े पॉइंट्स बन के आएँगे, बड़े बुलेट्स आएँगे। और अगर हमको चाहिए कि और छोटे बुलेट्स आएँ, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमको और छोटे बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है? हम लोग इसमें जाएँगे, अगर ये वाले बुलेट्स हमें लगाने हैं और काफ़ी छोटे साइज़ में लगाने हैं, तो इसका 50% करते हैं। 50% कलर भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर हम लोग ले लेते हैं और कुछ ऑरेंज सा कलर ले लेते हैं, ओके करते हैं। तो एक ऑरेंज सा कलर आ गया, ये वाले पॉइंटर का जो बॉक्स पॉइंटर था बॉक्स बॉक्स टाइप का बुलेट था और वो काफ़ी पहले से काफ़ी छोटा छोटा पॉइंट आ रहा है उसमें। तो ऐसे हम लोग उसे बुलेट पॉइंट को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और कुछ अलग-अलग तरह के बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बुलेट्स के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, वो उसे हम लोग कहते हैं नंबरिंग, जिसे हम लोग नंबरिंग कहते हैं। तो नंबरिंग की हेल्प से हम लोग यही जो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने बुलेट्स यूज़ किया है, इसकी जगह हम लोग 1, 2, 3, 4 नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे नंबर्स लिख के आ गए 1, 2, 3, 4 और अगर हम लोग इस एरो पे क्लिक करते हैं, इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबरिंग है, हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। रोमन नंबर में या तो एबीसीडी भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल एबीसीडी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके हम लोग इसकी साइज़ क्योंकि हमने अभी 50 किया था तो 50 100 कलर भी चेंज कर इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। ओके। तो ऐसे हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग पॉइंट बनाने के लिए या फिर लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? अब बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद यहाँ पे आता है, जब भी हम लोग यहाँ पावर पॉइंट में जब भी हम लोग टाइप करते हैं, तो ये बीच से लिखना शुरू करता है, हमेशा ये बीच से लिखना शुरू करता है जनरली पावर पॉइंट में हमेशा ये बीच से लिखना शुरू करता है, ठीक है? पर हमको चाहिए कि यहाँ लेफ्ट से लिखना शुरू करे, यहाँ से। चाहिए कि ये यहाँ से लिखना शुरू करे या फिर यहाँ से लिखना शुरू करे, तो उसके लिए हम लोग अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये वाला जो ऑप्शन है इसे हम लोग कहते हैं ये वाला ऑप्शन इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ये वाला होता है सेंटर अलाइनमेंट और ये होता है राइट अलाइनमेंट। तो हमेशा पावर पॉइंट में हम लोगों ने अगर कोई सेटिंग नहीं की है,
तो ये हमेशा सेंटर अलाइन ही रहता है। और हमको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्सर भी सेंटर में ही आएगा। हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो ये सेंटर से लिखना शुरू होगा। पर अगर हमको चाहिए कि यहाँ लेफ्ट लेफ्ट से लिखना शुरू हो, हम लोग लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करेंगे, अलाइन लेफ्ट। अब यहाँ पे जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो ये लेफ्ट से लिखना शुरू होगा, ठीक है? हमको अगर चाहिए कि हम लोग राइट से लिखना शुरू करें, यहाँ से लिखना शुरू करें, तो उसके लिए हम लोग राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। ये है राइट अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करते ही हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। और हम लोग जब भी अब कुछ भी लिखेंगे, तो वो यहाँ राइट से लिखना शुरू होगा, ठीक है? अब ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि हम लोग जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं, उसमें अभी आप लोग देख रहे होंगे सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन है तो इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, दोनों साइड बराबर-बराबर स्पेस है। हम लोग इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, लेफ्ट अलाइन करते हैं, तो इधर अब स्पेस नहीं है, पर इधर सब में स्पेस है कुछ-कुछ। पर हमको चाहिए कि दोनों साइड स्पेस न किसी भी साइड स्पेस ना रहे, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई पे क्लिक करते ही अब इधर भी स्पेस नहीं है, ना ही इधर स्पेस है। जस्टिफाई दोनों तरफ के स्पेस बता देता है। जस्टिफाई इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आता है कॉलम्स ऐड करने के लिए, ठीक है? इस पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 कॉलम जो कि अभी लिखा हुआ है। 2 कॉलम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम में लिख के आ जाता है। जो भी हमने लिखा है वो 2 कॉलम में लिख के आ जाता है। 1 सेकंड, फिर लेफ्ट अलाइन करते हैं, अभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी 2 कॉलम करते ही ये 2 कॉलम में लिख के आ गया है। 1 कॉलम ये है, फिर दूसरा कॉलम, 1 कॉलम सेकंड 2 कॉलम पे क्लिक करते हैं। 1 कॉलम ये है, फिर उसके बाद ये कॉलम जैसे ही खत्म हुआ तो ये दूसरे कॉलम में लिख के आ गया। और वहीं हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम भी ले सकते हैं। यहाँ 3 कॉलम में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पहले 1 कॉलम इसने कंप्लीट किया। 1 कॉलम जैसे कंप्लीट हुआ तो ये दूसरा कॉलम शुरू कर दिया। दूसरा कॉलम कंप्लीट होते ही तीसरा कॉलम में लिखने लगा। तो ऐसे हम लोग कॉलम में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे और भी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 भी डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जितना चाहे उतना कॉलम्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक कॉलम्स ऑप्शन से। हुँ। जैसे ये वाला जो टेक्स्ट है, लेफ्ट अलाइन तो है, पर हमें चाहिए कि इधर कुछ स्पेस है। इधर कुछ स्पेस है तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं इंक्रीज़ लिस्ट लेवल पे। इंक्रीज़ लिस्ट लेवल पे क्लिक करते ही इधर थोड़ा स्पेस आ गया। और एक बार क्लिक करेंगे और स्पेस आ जाएगा। टेक्स्ट हमारा राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है? तो इंक्रीज़ लिस्ट लेवल पे क्लिक करने पे हमारा टेक्स्ट राइट साइड शिफ्ट होता है। और वहीं डिक्रीज़ लिस्ट लेवल पे क्लिक करने पे हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। करके देख सकते हैं आप लोग। ये इंक्रीज़ करने पे राइट साइड शिफ्ट हो रहा है और डिक्रीज़ करने पे ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, सॉरी, ठीक है? फिर उसके बाद ये आता है ऑप्शन लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग जैसा कि नाम ही बता रहा है तो हम लोग 2 लाइन के बीच में कितनी जगह रहेगी वो डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ एरो पे क्लिक करते हैं। इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 1 पॉइंट पे है, ये डिफ़ॉल्ट 1 पॉइंट पे है। तो अभी हम लोग 1 पॉइंट पे हैं। और जैसे हम लोग 1.5 पॉइंट करते हैं तो 2 लाइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। 2 पॉइंट पे जाते हैं तो और ज़्यादा गैप हो गया। 2.5 पे जाने पे और ज़्यादा गैप हो गया। तो इससे हम लोग 2 लाइन के बीच की गैपिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये 2 लाइन के बीच में कितना गैप होगा वो हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इससे। फिर यहाँ पे आता है लाइन डायरेक्शन। तो लाइन डायरेक्शन का वैसे हम लोग ज ज कभी यूज़ नहीं करते मोस्टली, क्योंकि लाइन डायरेक्शन से ये 90 डिग्री घूम जाता है। आपका जो टेक्स्ट आपने जो लिखा है वो 90 डिग्री घूम जाता है, 270 डिग्री घूम जाता है वगैरह-वगैरह, ऐसी चीज़ें होती हैं। हम लोग मोस्टली तो हम लोग हॉरिज़ॉन्टल ही लिखते हैं जो कि ऐसा नॉर्मली जैसे ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं। दूसरा है यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन। तो आप लोग अभी जैसे देख रहे होंगे ये जो भी हमने लिखा है ये जो बॉक्स है उसके बीच में कहीं ऊपर भी इतनी जगह है, नीचे भी इतनी जगह है। पर हमें चाहिए कि एकदम नीचे लिख के आना चाहिए। जो हमने उन्नति लिखा है, एकदम नीचे लिख के आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइन पे जाएँगे, अलाइन टेक्स्ट पे जाएँगे और यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करेंगे। बॉटम पे क्लिक करते ही जो भी हम लिखेंगे, ये अब नीचे लिख के आएगा, ठीक है? पर अगर हमें चाहिए कि ऊपर जो भी हमने लिखा है वो ऊपर लिख के आए, एकदम यहाँ पे लिख के आए, उसके लिए हम अलाइन टेक्स्ट पे जाएँगे, टॉप पे क्लिक करेंगे। हम जो भी लिखेंगे वो ऊपर लिख के आएगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है उसके एकदम ऊपर लिख के आएगा, ठीक है? अभी एक ऑप्शन है कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट, इसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे हम लोग जो भी ऑप्शंस हैं हम लोग हर ऑप्शन पे जाएँगे तो कुछ हम लोग को नया-नया यहाँ पे स्मार्ट आर्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखने के लिए 1 सेकंड इसको टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से दिख सके, विज़िबल हो हम लोगों को कि क्या हो रहा है। उसको हम लोग यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक है? इधर, ताकि हम लोग को विज़िबल हो अब कि क्या हो रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ
सब कुछ स्मार्ट आर्ट हम लोगों को मिलते हैं। सभी ऑप्शंस पे कुछ नया-नया आपको बन के मिल जाता है। आप यहाँ पे मोर स्मार्ट स्मार्ट आर्ट एंड ग्राफिक्स पे जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। यहाँ पे आपको बहुत ही सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, तो इससे आप लोग स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी होम टैब पे हमने ये पैराग्राफ बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें पहला सबसे पहला पॉइंट था ये बुलेट्स, इससे हम लोग पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर था नंबरिंग, ये भी पॉइंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर था ये लेफ्ट अलाइन, जिससे हम लोग टेक्स्ट को यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर था सेंटर अलाइन, जिससे हम लोग टेक्स्ट को यहाँ सेंटर से स्टार्ट करने करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली वैसे पावर पॉइंट में हमेशा जब भी हम लोग पावर पॉइंट खोलते हैं, तो जो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, वो सेंटर अलाइन्ड ही होता है। और ये था फिर राइट अलाइन, अलाइन राइट था, जैसे हम लोग यहाँ राइट से लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर ये था जस्टिफाई, ये था जस्टिफाई। इससे हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों साइड से स्पेस हटा सकते हैं। जैसे अभी आप लोग इसमें देख रहे होंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट में तो स्पेस नहीं है, पर राइट में काफ़ी हर लाइन में थोड़ी-थोड़ी स्पेस है। तो ये राइट से भी स्पेस हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते थे जस्टिफाई। और फिर ये ऑप्शन था यहाँ पे कॉलम्स, यहाँ पे हम लोग कोई अपना टेक्स्ट है उसे कॉलम वाइज़ अरेंज कर सकते हैं। फिर ये था इंक्रीज़ लिस्ट ऑर्डर, ये था डिक्रीज़ लिस्ट ऑर्डर। इंक्रीज़ लिस्ट ऑर्डर से हम लोग अपने टेक्स्ट को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, और डिक्रीज़ लिस्ट लिस्ट ऑर्डर से हम लोग अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर ये था लाइन स्पेसिंग, इससे हम लोग 2 लाइन के बीच बीच की स्पेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते मोस्टली। फिर ये अलाइन टेक्स्ट था, इससे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग को सेंटर से लिखना शुरू करना है, टॉप से लिखना शुरू करना है, बॉटम से लिखना शुरू करना है, वो बताने के लिए यूज़ करते हैं। कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट, इससे हम लोग कुछ स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्मार्ट आर्ट से बना हुआ है।